हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हो और आपके जो लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं और जितने भी मुश्किलें हैं आप उसे पार कर रहे हो। आप भगवान का नाम ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आशा करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बात करूँगा कर्म के सिद्धांत के ऊपर। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा, राइट, वो कैसे वर्क करता है। देखिए, आजकल का जो टाइम है, इस टाइम में लोग समझ नहीं रहे हैं कि मुझे करना क्या है और इसका परिणाम क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसका सर्कमस्टांसेस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। आप कर्म तो करते हो बट आपको पता नहीं है कि वो सही है गलत है। लोग आजकल भ्रमित हैं। लोगों में आजकल यू नो एक मोरालिटी नहीं है, वो मोरल नहीं है। उनके सामने आप अगर 10,000 रुपये भी ऐसे रख दो तो 10,000 रुपीज़ को लेना चाहेंगे वो। ग्रीड आ जाएगा उनके अंदर लोभ आ जाएगा, राइट। और आप गलत कर्म कर बैठते हो, आप चोरी कर बैठते हो, आप धोखा देते हो। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सर्विस में हो, आप बिजनेस में हो, आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आप हो, आप धोखा, चोरी, झूठ बोलना, सब चीज़ों को मिला के बोल रहा हूँ। आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप मोरल नहीं हो, राइट। तो उसका जो है रिजल्ट, उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपको कुछ दिन बाद मिलता है। सो दैट इज कर्म का फल। और जो है इसी जन्म पे मिलेगा आपको कर्म का फल। ऐसा नहीं कि आप जन्म जन्मांतर इसी जन्म पे मिलेगा। और अगर इस जन्म में नहीं मिला आपको तो समझ लेना कि आपको अगले जन्म, उसके बाद के जन्म में अवश्य मिलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना होगा, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए थे कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण जी जब आए ना, तो कृष्ण जी आते वक्त उन्होंने देखा कि कृष्ण जी आ रहे हैं। तो मैं पूछूंगा उनसे कि मुझे इतना दर्दनाक मौत क्यों मिला। कृष्ण जी बोलते हैं कि आप अपने पिछले 100 जन्मों, 100 जन्मों तक आपने देख लिया है बट आपको दिखा नहीं है। आप और 50 जन्म देखिए। तो जब उन्होंने और 150 जन्म बाद देखा, पहले देखा, भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि उनको दी और उन्होंने देखा, तो उनको ये देखने को मिला कि उन्होंने सांपों को एक कांटों में सुला के मारा है। और उस वक्त वो एक प्रिंस हुआ करते थे, वो एक राजा हुआ करते थे 150 जन्म पहले, भीष्म पितामह। तो आज उनको वैसा फल मिल रहा है कि उस वक्त जो उन्होंने कांटों में सांपों को मारा था, तो आज वो खुद बाणों की शैया में लेटे हुए हैं। सो दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कर्म का फल, राइट। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को गलत बोल रहे हो, आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, आप मोरल नहीं हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो डेफिनेटली आपको कुछ महीनों बाद तो जरूर मिलेगा। अगर आपको ये ट्राई करना है तो ट्राई करो। मैं बोलूँगा कि आप कोई गलत काम करो, इतना मेजर गलत काम नहीं बट छोटा गलत काम, झूठ बोल के देखो, या फिर कोई काम मुझे करना है मैं करूँगा हाँ बोल के उसे धोखा दे के देखो। छोटा काम, छोटा काम, बड़ा आपको मेजर नहीं बोल रहा, आपको रिजल्ट अवश्य मिल जाएगा। आप इन्फ्लुएंस मत हो कि मैं गलत करूं बोल के, बट अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो करो, बिकॉज इट्स रियली एप्लीकेबल। आप कहीं भी हो इस यूनिवर्स में, आप कहीं भी हो, आप इस प्लेनेट में, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो आप, और यूनिवर्स में भी कहीं भी हो आप, कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। एक ये बात है, किसी को आपने हर्ट किया, किसी ने आपको मारा, एनिमल को मारा, बच्चों को मारा, आप पे वो आएगा ही। रिलेशनशिप में आपने कुछ गड़बड़ी की, दिल दुखाया, माँ बाप को आपने गलत बोला, आपके बच्चे आपको गलत बोलेंगे, बताओ। तो यही बात है ना, कर्म का फल जो है लोगों को समझना चाहिए बट आजकल लोग समझते नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा। तो ये एक बात हो गया। यू कैनॉट रन फ्रॉम ऑल दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप इनसे भाग नहीं सकते हो। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात आता है कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, राइट। कर्म कर इंसान, फल देगा भगवान। आप कर्म करो। और आजकल क्या है, लोग कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता कर रहे हैं। मैं पढ़ूंगा इतना, मैं रिजल्ट लाऊंगा इतना तो मुझे स्कूटर मिलेगा, मुझे लैपटॉप मिलेगा, मुझे जॉब मिलेगा, मैं इतना कमाऊंगा। वो पहले रिजल्ट सोच लेते हैं, जबकि होगा कि नहीं होगा वो भी श्योर नहीं है। वो श्योर नहीं है कि मैं रिजल्ट निकाल पाऊंगा या नहीं, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, वो श्योर नहीं है। बस वो क्या बैक ऑफ द माइंड क्या सोच रहे हैं, हाँ मुझे जॉब होगा, मुझे इतना सैलरी होगा, मैं अभी पढ़ूंगा। वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। वो ख्याल में
घूम रहे हैं कि हाँ मुझे ये घर बनाना है, मुझे ऐसा होगा, वो उस सपने बहुत देख रहे हैं आजकल के जो यूथ है। आई एम सॉरी टू से, अगर आप वैसे हो तो प्लीज़ इस हैबिट को चेंज कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। सपने देखो, मना नहीं कर रहे हैं, सपने देखो, बट इतना भी ब्लाइंडली मत घुस जाओ उसमें कि आप एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप रखोगे और जब नहीं मिलेगा ना, आप मुंह के बल गिरोगे, यहाँ दुखेगा, फिर आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन नहीं करना था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कोई हक नहीं है, आपको कर्म में हक है। आप अपना 200% दे दो, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, शाम में जो है पढ़ाई करो, शाम में एक्सरसाइज करो, 200% दो अपना, बट रिजल्ट के लिए आप क्रेव मत करो। रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, भगवान कहते हैं मैं दूंगा। अगर आपके उसमें ऑनेस्टी था, आपके वर्क में ऑनेस्टी था, मैं अवश्य आपको दूंगा, और आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो अवश्य आपको मिलेगा। आपके कर्म से आपके जो भाग्य में लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, नॉट इवन भगवान श्री कृष्ण, नॉट इवन गॉड। भगवान आपसे कभी नहीं छीन सकता जो आपके प्रारब्ध में है। तो इसलिए कर्म करो, उसको हासिल करने का एक जुनून जज्बा रखो, बट एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे वो मिलेगा। वो ये बहुत लोगों से नहीं होता, बहुत लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। नो, यू आर रॉन्ग। एक्सपेक्ट करो कि मुझे मिले तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कुछ और। देखो पढ़ाई भी अगर आप करते हो ना, तो ये सोचो कि अगर ये मुझे रिजल्ट नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, तो कुछ और में तो अवश्य होगा ही। अगर आपने नीट एमडीएस के लिए फॉर एग्जांपल, आप मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पीजी के लिए आपने प्रिपेयर किया, आपको रेडियोलॉजी मिल रहा है, आपको पैथोलॉजी मिल रहा है, आपको सर्जरी नहीं मिल रहा है, आपको एंडोडोंटिक्स नहीं मिल रहा है, आपको रूट कैनाल थेरेपी वाला जो ब्रांच है वो नहीं मिल रहा है, बट आपको पैथोलॉजी मिल रहा है, रेडियोलॉजी मिल रहा है, पब्लिक हेल्थ मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप ट्राई किए थे सर्जरी के लिए, बट आपको वो नीचे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब फालतू कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं आपको, बट मुझे लेना नहीं है, बिकॉज मेरा जो है ड्रीम सर्जरी ब्रांच में, मेरा जो ड्रीम है वो एंडोडोंटिक्स में है, कंजर्वेटिव इंडस्ट्री में है, तो मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट एक ऐसा दिन आएगा कि मुझे वो मिल जाएगा, बट मैं हार नहीं मान रहा हूँ। तो एक्सपेक्ट करो कि मुझे मिलेगा, बट अपना हार्डवर्क भी जारी रखो। दूसरा ये है, और आजकल लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो होगा, उस हिसाब से पढ़ते हैं, बट जब नहीं होता है सपना टूट जाता है, वो भी टूट जाते हैं, गलत गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बताई बातों को नहीं मानते वो, और बस उनका जो पाथ है वो गलत की तरफ चला जाता है। तो यही नहीं करना है, हमें फोकस करना है अपने वर्क पे। अपना जो कर्म है, सही कर्म करोगे तो फल भी सही मिलेगा। नॉनवेज खा रहे हो आप, किसी को मार के हत्या करके जान ले रहे हो किसी का, तो आपको वो यूनिवर्स अचीव नहीं करवाएगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप गलत हो, अगर आप किसी के साथ धोखा दे रहे हो, यूनिवर्स आपको कोई प्रॉपर जेन्युइन थिंग नहीं देगा। आप चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा बनूं, तो अपने साथ खुद ऑनेस्ट बनो, खुद ऑनेस्ट रहोगे तो यूनिवर्स आपको अवश्य देगा। राइट, तो वीडियो यहीं तक था। आई होप आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा कर्म का। राइट, मेडिटेशन करो, सुबह उठो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऑनेस्ट रहो, सात्विक खाना खाओ, और अपना जो वर्क है वो 200% जी जान लगा दो, 100 बार गिरा हूं, 1000 बार उठूंगा, ये एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और जो हार गया बिना लड़े उसके जीवन पे है धिक्कार। राइट, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। आई होप आपने सारा कुछ समझा, कर्म के फल के कॉन्सेप्ट को, कर्म के सिद्धांत को। मेरे आगे की वीडियोस को भी देखेगा, और मैंने पीछे जो बनाया उन वीडियोस को भी जाके देखो, चेरिश करो, रिलिश करो, इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ पे, आगे बढ़ो। एंड आई होप कि आप आगे बढ़ोगे, एंड आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर life, for your exams, if you're a student, your service, your business, if you're working. Thank you so much. Hare Krishna.